हेलो फ्रेंड्स, आरजे एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं साइंस की। साइंस पोर्शन से हमारा जो है काफ़ी हद तक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 3 प्रकार के पोर्शन को हम कवर करेंगे। एक है आपका फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीनों चीज़ें हम कवर करेंगे। कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, हम दोस्तों इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान सिटिया शब्द से लिया गया है। और दोस्तों विज्ञान को अगर बात करते हैं तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा आपका जो है भौतिकीय विज्ञान में विभाजित किया गया। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं तो जूलॉजी और बॉटनी में इसको विभाजित किया गया है, अर्थात जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। वहीं पर अगर भौतिकीय विज्ञान की हम बात करते हैं तो भौतिक विज्ञान को जो है 2 भागों में, भौतिकीय विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हम चर्चा करने वाले हैं वो फिजिक्स की चर्चा करने वाले हैं। वहाँ पे दोस्तों कुछ पॉइंट हैं जिसको हम पढ़ेंगे जो है, जहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं। अब दोस्तों सबसे पहला जो चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो है आपका मापक। ठीक है, मापक यानी कि मेज़रमेंट। यहाँ से प्रश्न बहुत हद तक जो है फंसने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं मापन की। तो मापन के बाद जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं कि राशियाँ होती क्या हैं। तो राशियाँ वो राशि कहते हैं जिनको हम नंबर में व्यक्त कर सकते हैं, जिनको हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, वो क्या होती हैं? राशियाँ होती हैं। जैसे आपकी आयु हो गई, जैसे आपका किसी वस्तु का भार हो गया, जैसे आपका समय हो गया, जैसे आपका जनसंख्या हो गया। उसके बाद दोस्तों वहीं भौतिक राशियों की बात करते हैं। तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके नियमों को राशियों पदों में व्यक्त किया जा सके, उनको क्या कहा जाता है? भौतिक राशियाँ कहा जाता है। अब दोस्तों भौतिक राशियों के हम वर्गीकरण की बात जब हम करते हैं, भौतिक राशियों के वर्गीकरण की बात करते हैं, तो दिशा, परिमाण एवं मात्रक के आधार पे इसको वर्गीकृत किया जाता है। किस पे दोस्तों? दिशा, परिमाण एवं मात्रक के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। तो इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है भौतिक राशियों को। एक दिशा एवं परिमाण के आधार पे, दूसरा मापक मात्रक के आधार पर जो है इसको विभाजित किया जाता है। दिशा एवं परिमाण के आधार पे 2 प्रकार की विभाजन होता है। एक होता है अदिश राशि और दूसरा होता है सदिश राशि। ठीक है दोस्तों, वहीं पे मापन या मात्रक के आधार पर विभाजन होता है मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक राशियाँ। ठीक है, तो इनका विभाजन 3 रूपों में है और इसका विभाजन जो है 2 रूपों में, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। मापन क्या होता है? ठीक है, तो मापन किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि का एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मानक मान लेते हैं, तथा इस मानक को कोई भी नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी को उस राशि का मात्रक कहा जाता है। किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मापक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब भौतिक राशियों को मापने की पद्धतियों की बात करते हैं। तो भौतिक राशियों को मापने की 4 पद्धतियां हैं। तो सबसे पहली जो पद्धति है वो सीजीएस है। दूसरी पद्धति आपकी जो है दूसरी पद्धति पीएफपीएस पद्धति है। तीसरी एमकेएस पद्धति है और चौथी जो है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, एसआई पद्धति है, जिसको सिस्टम इंटरनेशनल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस पे देखते हैं हम। तो पहले सीजीएस पद्धति की बात करते हैं। इनको कहते हैं क्वांटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापा जाता है। तो लंबाई के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसमें द्रव्यमान के लिए ग्राम का प्रयोग किया जाता है, समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं
FPS पद्धति की, जिसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इसमें लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से, समय को सेकंड से व्यक्त किया जाता है। इसके बाद दोस्तों MKS पद्धति की बात करते हैं। तो MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं SI पद्धति की, जिसको सिस्टम इंटरनेशनल भी कहा जाता है। तो 1971 में एक महाधिवेशन होता है। 1971 में नाप तौल का एक महाधिवेशन होता है, जिसमें 7 मूल मात्रक रखे गए। मूल मात्रक में 7 मूल मात्रक रखे गए। वर्तमान में यही पद्धति प्रचलन में है। अब दोस्तों इसमें रेडियन और स्टेरेडियन पूरक मात्रक हैं। रेडियन और स्टेरेडियन क्या हैं? पूरक मात्रक हैं। अब रेडियन में समतल कोण की रेडियन से समतल कोण की माप की जाती है। वहीं स्टेरेडियन में घन कोण की माप की जाती है अथवा ठोस कोण की माप की जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं भौतिक राशियां, और ये जो 7 भौतिक राशियां हैं, जिसको मूल राशियां भी कहते हैं, 7 मूल राशियां हैं, इनको आइए चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले लंबाई की बात करते हैं। तो लंबाई का SI मूल मात्रक क्या है? मीटर है, जिसको स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। वहीं द्रव्यमान की बात करते हैं दोस्तों, तो द्रव्यमान को किलोग्राम में किलोग्राम इसका मूल मात्रक है, इसको kg में व्यक्त किया जाता है। वहीं समय की बात करते हैं दोस्तों, तो समय सेकंड इसका SI मूल मात्रक है और इसको S से व्यक्त किया जाता है। ताप की बात करते हैं, तो ताप आपका जो है ये केल्विन, ताप को का SI मात्रक केल्विन है और इसको K से व्यक्त किया जाता है। वहीं विद्युत धारा की बात करते हैं दोस्तों, तो विद्युत धारा का SI मात्रक जो है ये एम्पियर है और इसको A से व्यक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों। वहीं ज्योति तीव्रता की जब हम बात करते हैं, तो ज्योति तीव्रता जो है आपकी कैंडला इसका SI मूल मात्रक है और इसको CD से व्यक्त किया जाता है। वहीं पदार्थ का परिमाण, 7वां जो है पदार्थ का परिमाण है, इसका SI मूल मात्रक जो है मोल है और इसको MOL से व्यक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, ये मूल मात्रक की हमने चर्चा कर ली। अब इसके बाद व्युत्पन्न मात्रक की हम बात करते हैं। तो व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? मूल राशियाँ हमने चर्चा कर ली। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? तो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसको व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ बात करते हैं हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कुछ व्युत्पन्न राशियाँ हैं, जैसे क्षेत्रफल हो गया। यहाँ देखिए ये स्वतंत्र रूप से मूल राशियाँ, 2 मूल राशियाँ यहाँ पे हैं। मीटर भी आयतन की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे भी 3 मूल राशियाँ हैं। घनत्व की बात करते हैं, यहाँ पे भी किलोग्राम और मीटर मिलके जो है, अर्थात यहाँ पे 2 मूल राशियाँ हैं। 2 मूल राशियाँ एक स्वतंत्र रूप से एक मूल राशियाँ नहीं है, यहाँ पे 2 मिलकर जब बनते हैं तो उसको व्युत्पन्न राशियाँ कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने व्युत्पन्न राशियों की चर्चा कर ली। अब इसमें जो महत्वपूर्ण है अदिश राशि और सदिश राशि। यहाँ पे प्रश्न बनते हैं, पूछ लेता है आपको प्रश्न में कि कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं दिशा एवं परिमाण के आधार पर अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिसमें केवल परिमाण होता है, जिसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। वहीं पे सदिश राशि की बात करते हैं तो सदिश राशि वह भौतिक राशि होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं तो अदिश राशियों के उदाहरण में दूरी हो गया, चाल हो गया, समय हो गया और आयतन हो गया। ये जो है अदिश राशियों के उदाहरण हैं। वहीं पे सदिश राशियों की बात करते हैं तो सदिश राशियों में बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, समवेग हो गया, त्वरण हो गया, कोणीय वेग हो गया, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, ये सब चीज़ें क्या हैं? सदिश राशियों के उदाहरण हैं। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और भी जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो खगोलीय
दूरियों के मापन की बात करते हैं हम, तो इसमें सबसे पहले दोस्तों खगोलीय इकाई आती है। यह दूरी का मात्रक है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी क्या कहलाती है? खगोलीय इकाई कहलाती है। अब देखिए, इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। AU से इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, एक AU बराबर क्या होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 AU इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। वहीं प्रकाश वर्ष की बात करते हैं, जिसको लाइट ईयर कहा जाता है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश द्वारा निर्वात में दोस्तों, निर्वात जहाँ पे हवा नहीं है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। वहीं पारसेक की आइए चर्चा करते हैं। पारसेक होता है, ये दोस्तों दूरी मापने का सबसे लंबी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, एक पारसेक बराबर 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर। ये सबसे दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई है। ये पूछता है दोस्तों कि दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई क्या है, तो उसको आप चिन्ह लगाएंगे पारसेक। तो इस प्रकार दोस्तों मापन से संबंधित जितने भी पॉइंट थे हमने यहाँ पे उसको डिस्कशन किया। आशा है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और कोई भी परीक्षा हो, चाहे CGL की परीक्षा हो, चाहे वनडे की परीक्षा हो, चाहे वो PCS की परीक्षा हो, चाहे आपकी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, या फिर आपकी जो है आने वाले समय में BO की परीक्षा है उसमें भी, या लेखपाल की परीक्षा है, सब में यहाँ इस टॉपिक से प्रश्न पूछने की संभावनाएं अपार होती हैं और यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।